एसेंचर में डिजिटल इंटरव्यू जब आप दे रहे हैं, वीडियो कॉल के थ्रू जब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए, जनरली आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एक टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट, वो क्लियर करें या ना करें, आप जनरली नेक्स्ट राउंड के लिए प्रोसीड हो जाएंगे। मे बी कुछ समय बाद जो है और क्लियर क्लियर कट रिजेक्शन हो। ठीक है, कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो मे बी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट राइट नाउ, अभी कुछ समय से अभी ये हो रहा है कि उसको देख नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो देख नहीं रहे हैं। जो भी आपका टेस्ट हो रहा है, टेस्ट तो होगा, बट उसके बावजूद भी उसमें क्लियर करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टेक्निकल टेस्ट, टेक्निकल इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो जब इंटरव्यू होगा आपका वीडियो कॉल के थ्रू, तो ये मस्ट है, इसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो मेक श्योर कि HTML CSS जावा स्क्रिप्ट तो आना ही चाहिए। ये तो मस्ट है। भले ही आप सोच रहे होंगे कि एंगुलर डेवलपर हैं, रिएक्ट डेवलपर हैं, तो इन डेप्थ थोड़ी ना आप डिज़ाइनर हैं, CSS वगैरह इन डेप्थ अगर नहीं आएगा तो चल जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको जनरली ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बेसिक जावा स्क्रिप्ट पूछा जाएगा, क्लोजर, और उससे कुछ कोडिंग से या कुछ कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ थोड़ा छोटा मोटा कोड अगर आपको लिखवाया जा सकता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लिखवाते हैं। ठीक है। साइड में एक टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। उस टेक्स्ट एडिटर में दोस्तों आपको कोड करके दिखाना है रिक्रूटर को, और उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको जो है, अगर आप एंगुलर रिएक्ट डेवलपर है तो उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आने ही चाहिए। ठीक है, वो जनरली वर्बली पूछा जाएगा। उससे रिलेटेड कोड ऐसा नहीं होगा कि बोलेंगे कि ऐप बनाकर दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। उससे कुछ कोड का स्निपेट लिखवा सकते हैं। तो मेक श्योर कि वो कोड का स्निपेट आप लिख दें। ओके। बिकॉज उनके पास एक टेक्स्ट एडिटर होता है, और जनरली उस टेक्स्ट एडिटर में आपको कोड लिखवाते हैं। तो अभी तो ह्यूज रिक्वायरमेंट है, अभी ऐसा कुछ सीन नहीं है। जनरली लोग का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी होने के बाद भी सिलेक्शन हो जाता है। बट अगर आप मान लीजिए कुछ समय बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे ये क्राइटेरिया हो, तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, मैं खुद इंटरव्यू दिया हूँ, तो फ्रंट एंड के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। अगेन बैक एंड में भी कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मैं तो नहीं बता सकता, बट मैं एज अ जो मुझे कई सारे फीडबैक मिले हैं उसके आधार पे मैं बता सकता हूँ कि उसमें भी आपको इन डेप्थ कई सारे चीज़ें आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इंटरव्यू क्रैक करना इट्स आल्सो अ डिफरेंट थिंग। ओके, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई सारे चीज़ें ऐसे हैं जो जनरली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के दौरान यूज नहीं करते हैं, बट इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से वो चीज़ आने चाहिए। तो वो सारे थ्योरेटिकल और जनरल नॉलेज के जो चीज़ें हैं, वो सब आप प्रिपेयर हो जाइएगा। ठीक है। और अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो अगेन HTML CSS जावा स्क्रिप्ट जो बेसिक वाला पार्ट है ये मस्ट है। ओके, आप सोचेंगे कि मैं तो डिज़ाइनर नहीं हूँ तो मैं CSS का कोड क्यों करूँगा, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। CSS मस्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके। और एंगुलर और रिएक्ट में है तो अगेन एंगुलर में है तो एंगुलर टेस्टिंग आना चाहिए, रिएक्ट में है तो रिएक्ट का टेस्टिंग आना चाहिए। तो टेस्टिंग भी इम्पॉर्टेंट है, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात अलग है कि अगर आप नहीं बताएंगे फिर भी सिलेक्शन हो जाए, वो बात अलग है। बट अगर आप रियली जो है इम्प्रेस करना चाहते हैं इंटरव्यूअर को, तो आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होना चाहिए। टेस्टिंग कैसे करेंगे उसका, जो बेसिक जो कहानियाँ होते हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। और अगेन इससे रिलेटेड कुछ कोड कोड का स्निपेट रहेगा तो आप लिख लिख लेंगे। होल कोड तो नहीं लिखवाएंगे कि एक बोल देंगे कि ये एप्लीकेशन एक बना दो छोटा सा करोड़ ऑपरेशन, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। आपको कुछ में भी कोड का स्निपेट हो तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे ही इंटरव्यू खत्म होगा उसके आधे घंटे और मे बी 1 डेज के अंदर ज़्यादा चांसेस होता है कि उसी दिन जिस दिन इंटरव्यू हुआ है उसी दिन आपको इसका क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सिलेक्शन अगर आपका हुआ है तो तुरंत जो है आपको एक मेल आ जाएगा कि कंग्रेचुलेसन समथिंग। ओके, किस टाइप का मेल रहेगा? कंग्रेचुलेसन, यू हैव क्लियर्ड प्रीवियस राउंड ऑफ असेसमेंट, प्लीज लुक आउट फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम अस
फॉर डिस्कस नेक्स्ट स्टेप एंड कीप योर सेल्फ अवेलेबल ऑन द समथिंग करके, ओके। तो इस टाइप का मेल आपको आ जाएगा, यू हैव मेड इट टू द ह्यूमन रिसोर्स इंटरव्यू एट एसेंचर। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप क्लियर कर लिए हैं टेक्निकल राउंड तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा 100%, ऐसा नहीं है, ओके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि HR कांटेक्ट ही नहीं करते हैं इवन इफ कि आप क्लियर कर लिए हैं। अगर ह्यूज रिक्वायरमेंट है, अभी फ़िलहाल तो ह्यूज रिक्वायरमेंट रहता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो अब तो रीच आउट कर रहे हैं, बट जनरली HR राउंड बहुत लेट से भी हो सकता है। तो जैसे ही आप टेक्निकल राउंड क्लियर करेंगे तो आपको जनरली उसी दिन या फिर 1 डेज़ के अंदर आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इनफैक्ट मेरे केस में तो 5 मिनट के अंदर ही, जैसे डिस्कनेक्ट हुआ था कॉल, जैसे इंटरव्यू कंप्लीट हुआ था उसके 5 मिनट में ही मैं मेल चेक किया तो इस टाइप का मेल आ गया। एंड देन HR इंटरव्यू के लिए उससे पहले आपको कुछ कुछ प्रोसेस होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो पोर्टल है, आपके पोर्टल पे पेंडिंग रिव्यू जो टिक मार्क करके आ रहा है, मेरे केस में, आपके केस में इंटरव्यू और इंटरव्यूइंग में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ये क्लियर हो गया तो ये टिक हो जाएगा। अनटिल और अनलेस अगर आपका जो है HR इंटरव्यू अगर हो जाता है देन जो है ये टिक होकर आएगा, अदरवाइज ये जो है टिक होके नहीं आएगा, ओके। बट उससे पहले ही डॉक्यूमेंट अपलोड करवा देते हैं क्योंकि जनरली HR राउंड तो क्लियर हो ही जाता है, ओके। तो हो क्या कि आपको कुछ फ़ोन कॉल आएंगे, कुछ मेल आएगा कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, ओके। डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार से मेरे केस में 100% कंप्लीट है। तो आपके केस में भी 100% कंप्लीट होना चाहिए, ओके। तो और इसमें जो भी आप डिटेल डाल रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, ओके। जो भी डिटेल डाल रहे हैं एकदम से करेक्ट होना चाहिए, एक भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर एक छोटा सा भी गलती होता है, जनरली क्या होता है, सपोज दैट आप 10th और 12th और बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, बट उसका डेट अगर ओवरलैप कर रहा है तो ये छोटा सा ही मिस्टेक है। या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर मान लीजिए प्रीवियस कंपनी का डिटेल डाल रहे हैं उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर बाद का है, अगर एक दिन अगर आगे पीछे भी हो जाता है देन अगेन इट विल बी अ प्रॉब्लम, ओके। तो मेक श्योर कि इस टाइप की गलती मत कीजिए, अच्छे से वेरीफाई करके कीजिए। अदरवाइज मेरे केस में क्या था कि एक दो बार मैं गलती कर दिया था तो उन लोगों ने कॉल करके मुझे करेक्ट करवाया। वो बोले कि ये गलत है, ये सपोज दैट 10th का 12 का जो है इंड डेट जो है वो बीटेक के ज्वाइनिंग डेट के अ, पहले होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का ओवरलैप वाला जो सीन था वो मुझे बोलकर करेक्ट करवाया गया था। और उन्होंने ये भी बोला था कि जनरली इस पोजीशन पे जाकर स्टक हो जाता है और HR इंटरव्यू नहीं होता है, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा HR के पास, तो वो जो है कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो ये प्रोसेस होना चाहिए, ओके। तो आप जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो आप रीच आउट कर सकते हैं, ओके। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप रीच आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करके मैं डिटेल नहीं दिखा रहा हूँ HR का, तो वहाँ पे आपके आपके पास एक नंबर भी आ जाएगा और ईमेल आईडी आ जाएगा, ईमेल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रीच आउट करने से आपका प्रोसेस जो है फास्ट होगा, ओके। तो ये फास्ट प्रोसेस होगा, HR को रीच आउट करेंगे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि HR को रीच आउट कीजिए। अगर आपको कुछ दिन वेट करने के बाद मे बी 4 to 5 डेज अगर कोई कॉल नहीं आता है तो आप स्टेटस के लिए बोलिए, आप ये पूछ सकते हैं। तब उन लोग थोड़ा सीरियस होंगे, कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करेंगे तो आप बात आगे बढ़ेगा, ओके। अदरवाइज स्टक हो जाएगा उस जगह पे। अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर है तो फिर कोई बात नहीं है, बट अगर रियली अगर आप पहला ऑफर है, क्यों मैं एसेंचर के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली 3 मंथ का नोटिस पीरियड होता है और एसेंचर जैसे कंपनियाँ आपको 3 मंथ का नोटिस पीरियड होने के बावजूद भी आपको ऑफर करते हैं, ओके। 3 महीने तक वेट करते हैं, सारे कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनी नहीं करते हैं बट एसेंचर करता है। तो दैट्स द मेन रीज़न कि आपको पहला जॉब तो चाहिए, उसके बाद तो आप काउंटर ऑफर और कई सारे, क्योंकि आजकल बहुत सारे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं, तो आप कई सारे अदर काउंटर ऑफर करके अपने सैलरी पैकेज को बढ़ा देंगे, वो बात अलग है, ओके।
बट पहला एटलीस्ट पहला जॉब ऑफर तो आपको लेना ही पड़ेगा। और एसेंचर जैसा कंपनी 3 महीने का नोटिस पीरियड भी अगर है तो कंसीडर वो करता है। तो वो डालने के बाद ही अगला अगला प्रोसेस होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आगे का प्रोसेस। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।